वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। यानी हमने जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो पिछली क्लास में देखे थे, जैसे रेनफॉल, स्नो, स्लीट, ग्लेज, हेल या ड्रिजल, इन सभी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जितने भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है ये हम हमेशा मेजर करते हैं वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर से, है ना। आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर। जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है ये हम लोग वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में मेजर करते हैं। जैसे अगर एक लेवल सरफेस है, उसमें अगर पानी गिर रहा है तो कितना डेप्थ ऑफ पानी अगर गिरेगा तो हम मानते हैं कि उतना बारिश हुई है या उतना प्रेसिपिटेशन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, एग्जांपल है आपका ये, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो आपकी टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? कितना होगा? रेनफॉल डेप्थ इनटू एरिया। ठीक है ना। तो जितना रेनफॉल गिरी और जितना उसका एरिया था, उस का मल्टीप्लाई आप लोग कर दोगे तो आपको टोटल वॉल्यूम पानी मिल जाएगा कि कितना पानी गिरा। ठीक है ना। हमको इस बात से ये समझ में आया कि जो रेनफॉल होती है वो हमेशा वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर के टर्म में मेजर होती है, और 1 सेंटीमीटर रेनफॉल गिरी है इसका मतलब लगभग इतना, 1 सेंटीमीटर डेप्थ तो पानी गिरा है। मतलब इसका मतलब आप इस तरह से बोल रहे हो कि डेप्थ के फॉर्म में बोल रहे हो कि डेप्थ के फॉर्म में पानी गिरा। अपन रेनफॉल जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं रेन गेज। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट नोन एज रेन गेज। क्या बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? रेन गेज। ठीक है। रेन गेज को हम से जानते हैं, जैसे कि प्लूवियोमीटर, ठीक है। इसके बाद ओम्ब्रोमीटर, इसके बाद हाइटोमीटर या फिर ऊडोमीटर। बेसिकली ऐसा उपकरण जो कि रेनफॉल की डेप्थ को नापने के काम आए या प्रेसिपिटेशन को नापने के काम आए, उसको हम बोलते हैं रेन गेज। ठीक है। रेन गेज के और भी नाम है, जैसे प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर, हाइटोमीटर या ऊडोमीटर। ठीक है। एक बात हमने जान ली कि रेन गेज की मदद से हम लोग रेनफॉल नापते हैं, और रेनफॉल को हम लोग नापते हैं डेप्थ के फॉर्म में या वर्टिकल डेप्थ के फॉर्म में नापते हैं। आप लोगों ने कॉमन लैंग्वेज में सुना भी होगा कि आज इतने सेंटीमीटर बरसात हुई है, इतने मिलीमीटर बरसात हुई। तो बेसिकली रेनफॉल की यूनिट होती है डेप्थ। अभी देखो, सारी जगह पे तो रेन गेज लगाया नहीं जा सकता कि जैसे हम जहाँ पर भी रहते हैं हमारे आसपास हर जगह तो पर बारिश तो हर जगह होती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिन गाइडलाइंस की मदद से हम लोग रेन गेज का इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है ना। तो वो गाइडलाइंस क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। फॉर प्लेसिंग द रेन गेज इन एन एरिया, किसी भी एक एरिया में अगर हमको रेन गेज इंस्टॉल करना है तो फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड। ये जो मैं गाइडलाइंस आपको बताने वाला हूँ, ये सभी गाइडलाइंस आपको रेन गेज के इंस्टॉलेशन में फॉलो
करनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, रेन गेज हमेशा ऐसी जगह पे लगा होना चाहिए जहाँ पे एरिया आपका पूरा खुला हो, एक लेवल पे हो, और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो पानी हम कैच कर रहे हैं जिस रेन गेज में, या रेन गेज मतलब ऐसा उपकरण जिसमें पानी को उठक रहा है, जिसमें पानी भरने से पानी की डेप्थ को नाप के हम ये बता पाएंगे कि कितने सेंटीमीटर बरसात हुई। तो वो एरिया ओपन होना चाहिए, लेवल्ड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल हो। इसको हम लिख लेते हैं, द ग्राउंड must be in open, leveled, and instrument must be present in horizontal catch surface। ठीक है। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन हमारी ये है कि जितना ज़्यादा ग्राउंड के नज़दीक, जैसे हम रूफ टॉप या किसी बिल्डिंग के ऊपर या कहीं पेड़ के ऊपर, ऐसी जगह पे नहीं, जितना ज़्यादा ग्राउंड के नज़दीक हम लोग अपने इक्विपमेंट को रख सकते हैं, ताकि विंड का इफेक्ट या ये सब नहीं आए, इतना पॉसिबल हो। और इतना भी नीचे नहीं रखना है ग्राउंड से कि फ्लड के कारण, फ्लड मतलब जैसे कहीं पे पानी भर रहा है और वो पानी के भराव के कारण, बल्कि उसमें पानी भरना कौन सा चाहिए, जो बारिश का पानी है। तो बारिश के पानी की जगह पे बाढ़ का पानी है, जो कहीं पे भरा हो रहा है पानी, वो पानी से भर गया, तो अपनी रीडिंग अफेक्ट नहीं हो। तो ग्राउंड के जितने जमीन पे हो उतना रखना जरूरी है, पॉसिबल अगर हो सके। पर इतना भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए कि अगर ग्राउंड में भरा हो रहा है पानी का, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपका वहां पे पानी भरने की वजह से इंस्ट्रूमेंट भर जाए और आपकी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाए। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं कि इट मस्ट बी सेट एस नियर द ग्राउंड एज पॉसिबल। ठीक है। क्यों? टू रिड्यूस द विंड इफेक्ट, है ना। ग्राउंड के पास रखना है, क्यों रखना है? ताकि विंड का इफेक्ट ना आए, हवा से पानी वर्टिकली गिरने की जगह इधर उधर ना गिर जाए। ठीक है। ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, हवा चलेगी तो पानी रेन गेज में नहीं आएगा और रेन गेज में आने की जगह इधर उधर हो जाएगा। ठीक है। बट ऑल्सो, बट इट मस्ट बी sufficiently high to prevent flooding। ठीक है। पानी का भराव ना हो और रेन गेज भराव किए हुए पानी की वजह से ना भर जाए, तो इतना भी नीचे नहीं रखना है। तो दोनों चीजों का हमको ख्याल रखना है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट मस्ट बी सराउंडेड बाय एन ओपन fenced area of at least 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर। जो आपका रेन गेज है वो 5.5 मीटर बाय 5.5 मीटर के फेंस्ड एरिया से सराउंडेड होना चाहिए। मतलब 5.5 बाय 5.5 मीटर तक के बीच में उसकी बाउंड्री टाइप की होनी चाहिए, और उसके बीच में वो रखा होना चाहिए, और उस उधर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्जेक्ट नियर टू द इंस्ट्रूमेंट in a radius of 30 मीटर। 30 मीटर की रेडियस तक में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो इक्विपमेंट के आसपास हो, जो इक्विपमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे। 30 मीटर तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है वो 30 मीटर तक में नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन 30 मीटर तक आ रहा है
तो जो रेन गेज है आपको उतनी ही डिस्टेंस पर रखना है ऑब्स्ट्रक्शन से जो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से दुगनी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर बिल्डिंग आ रही है जिसकी हाइट 10 मीटर है, तो आपको वैसे तो पहले कोशिश ये करनी है कि 30 मीटर तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, पर अगर आ रहा है तो आपको ऐसा मेक श्योर करना है कि जैसे ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट 10 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर है, तो रेन गेज को कम से कम उससे 20 मीटर दूर रखना है। ठीक है, इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन विद इन 30 मीटर रेडियस, then the rain gauge should be kept at same distance from the obstruction and that distance should be twice of the height of ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है कि रेन गेज किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से 30 मीटर की दूरी तक नहीं रखा जा सकता है, तो हमेशा ऐसा ध्यान रखना है कि जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन की हाइट है उससे कम से कम दुगनी दूरी पर तो आपका रेन गेज हो ही हो। ठीक है, तो ये सभी गाइडलाइंस थी कि रेन गेज कैसे आप रख सकते हो। सिंपल सी बात है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो भी हम लोग रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन का मेजरमेंट करते हैं वो डेप्थ में मेजर करते हैं, जैसे जिसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इस प्रकार की यूनिट रहेगी। रेनफॉल को हम लोग या प्रेसिपिटेशन को हम लोग मेजर करते हैं ऐसे इक्विपमेंट से जिसका नाम है रेन गेज, जिसको हम प्लूवियोमीटर, ओमरोमीटर, हाइटोमीटर या उडोमीटर भी कहते हैं। रेन गेज को कहाँ रखा जाना चाहिए उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार के रेन गेज होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ रेन गेजेस कि कितने प्रकार के रेन गेजेस होते हैं। रेन गेजेस मेनली दो प्रकार के होते हैं, जो है एक होता है हमारा रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज और दूसरा होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, दो प्रकार के हमारे रेन गेज होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज होता है ये हमारा वाइडली अडॉप्ट होता है इंडिया में, मतलब इंडिया में मैक्सिमम जगह पर यही उपयोग में होता है। इसका नाम है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हम लोग यूज़ करते हैं वो है साइमंस रेन रेन गेज। ठीक है, ये साइमंस रेन गेज के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो साइमंस रेन गेज है ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज है। साइमन रेन गेज इज ए नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। ये सबसे ज्यादा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से यूज होता है। इसमें आप देख सकते हो कि सिलेंड्रिकल वेसल होती है ना, जिसका बेस होता है 210 mm का और टॉप सेक्शन पे फनल होती है जिसका डायमीटर होता है 127 mm। ठीक है, एक ब्रास रिम होती है जो 127 mm की ही होती है। ठीक है, और फनल का बॉटल नेक तक ऐसा ये श्रिंक आएगा जो कि 75 से 100 mm तक ऊंचा रहता है। ठीक है, अब ये बात अपने को समझ में आ गई। तो बेसिकली इसमें होता कुछ भी नहीं है कि जो भी पानी गिरता है इस फनल के थ्रू इस बॉटल में अपन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो फ्लास्क है इसमें रीडिंग बनी हुई होती है, तो जितना भी डेप्थ है उस पानी की डेप्थ को ये रिकॉर्ड कर लेता है। ये रिसीविंग बॉटल रहती है, इसकी कैपेसिटी 100 mm तक रहती है। 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर पानी तक ये मेजर कर लेता है। ठीक है, रीडिंग शुड बी, अब ये जो रीडिंग रहती है ये अपन नॉर्मली 3 बार दिन में देखते हैं। और यूनिफॉर्मिटी के लिए इंडिया में हर रोज सुबह 8:30 बजे हम ये रीडिंग देखते हैं। चाहे कोई सा भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सुबह 8:30 बजे डेली
जहाँ पर भी रेन गेज इंस्टॉल होता है वहाँ एक आदमी जाता है, देखता है इसमें कितना पानी है, उस दिन की वर्षा की रिकॉर्डिंग वो कर लेता है डेप्थ नाप के, फिर उसको खाली कर देता है और फिर उसके बाद फिर अगले दिन के लिए यूज़ करता है। उसके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए आपको प्रॉपर केयर लेनी चाहिए ताकि ड्राई वेदर में उसको इंस्ट्रूमेंट डस्ट डर्ट या किसी भी चीज़ से फ्री रहे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका था नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। ठीक है, ये नॉन रिकॉर्डिंग नोट्स जो भी हैं वो इसी पीडीएफ से आप लोग, मतलब इसी वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लोग इससे नोट्स अपने यूज़ कर सकते हो। ये डायग्राम भी है रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज का, साइलेंस रेन गेज जिसे कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला अपना रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज तीन होते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, वो है वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट और फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेइंग बकेट टाइप। वेइंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज इज मोस्ट कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन। देखो ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, इसका मतलब क्या है, जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप था उसमें अपने को क्या करना पड़ता था, हर रोज सुबह 8 बजे रिकॉर्डिंग अपने को करनी पड़ रही थी, जा जाकर 8:30 बजे, कि इसमें कितना डेप्थ ऑफ पानी भरा हुआ है और उसको हमको अपनी शीट में या किसी में भी नोट करना पड़ रहा था। पर रिकॉर्डिंग टाइप में क्या हो रहा है कि ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। अब ये कैसे करेगा ये हम जानते हैं। ये सबसे कॉमन सेल्फ रिकॉर्डिंग टाइप रेंगेज है वेइंग बकेट रेंगेज। इसमें एक रिसीवर होती है जो स्प्रिंग बैलेंस पे काम करती है, और जैसे जैसे वजन बढ़ता है पानी का उस बकेट में, तो वो स्प्रिंग उसके नीचे की दबती है, और जैसे ही स्प्रिंग दबेगी तो उसमें एक पेन रहता है। तो पेन क्या है, एक ग्राफ पेपर है जो क्लॉक के हिसाब से ग्राफ पेपर घूमता है, उस पे पानी की डेप्थ की वैल्यूज रिकॉर्ड करता है। मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इस प्रकार से, जैसे ये है, इसमें अपन ने पानी कलेक्ट किया, अब पानी का अगर वजन बढ़ेगा तो ये नीचे दबेगा स्प्रिंग, स्प्रिंग दबे तो ये क्लॉक ऑपरेटेड ग्राफ पेपर है जो समय के साथ में, जैसे अगर कोई बारिश नहीं होगी तो ये मान लो ये पेन है ना, पेन, तो ये एक ही जगह पे रहेगा, पर अगर बारिश होगी तो ये नीचे जाएगा, तो ये पेन भी नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे ये घूमेगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ग्राफ आपका ये बनता चला जाएगा कि कितना कितने बजे कितनी रेनफॉल आपकी हुई। जैसे मैं आपको एक बार समझाता हूँ ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। जैसे जो ग्राफ बनेगा रिकॉर्डिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में जो आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पर आएगी रेनफॉल डेप्थ, है ना, और यहाँ पर आएगा टाइम। ठीक है ना, अब ये इसके, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, एक बार और अपन वो डायग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको दिखाया। ये देखो, अब ये वाला जो ग्राफ पेपर है ना ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है इसका मतलब टाइम आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और डेप्थ कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बकेट आपकी भरती चली जाएगी, जैसे जैसे आपकी बकेट भरती चली जाएगी तो क्या होगा, ये पेन नीचे होता चला जाएगा, तो नीचे होता चला जाएगा स्प्रिंग को, तो पेन से ऑटोमेटिकली इसमें ग्राफ बनता चला जाएगा। तो ये आपका वेइंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज है। ठीक है, इसके बाद अगला है टिपिंग बकेट। देखो टिपिंग बकेट में क्या होता है, ये 30 सेंटीमीटर साइज का सर्कुलर रेन गेज होता है। इसमें क्या होता है कि आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ आप रीडिंग ले रहे हो, तो जैसे इस तरफ पानी पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका बकेट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ बकेट आर pivot under a funnel in such a manner that when one bucket receives precipitation it tips डिस्चार्जिंग द रेनफॉल इनटू द कंटेनर, और फिर उसके बाद अगला बकेट फनल के अंदर आ जाए। जैसे अभी ये पानी गिर रहा है तो पानी इसमें भर रहा है, एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये इस साइड पे मूव कर जाएगा, तो इस साइड में पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला पानी टिप हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ये पानी टिप होगा तो उससे क्या रहेगा, कभी भी आपको ये जैसे इसमें तो क्या था कि आपको बार बार जैसे ही भर जाएगा उसके बाद खाली करना पड़ेगा, इसमें ये ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, और वो उसी सेम पुरानी जैसा वेइंग बकेट में था उसी मैकेनिज्म से इसका भी आपका ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे टाइप का है फ्लोटिंग और नेचुरल साइफन टाइप। अब इसमें क्या है, ये भी वेइंग बकेट टिपिंग बकेट जैसे ही होता है, जिसमें फनल से पानी आएगा। देखो आपने, देखो ये पानी आएगा, और पानी आने के बाद में एक लेवल के बाद में साइफन की मदद से ऑटोमेटिकली पानी
उसका खाली हो जाएगा। फ्लोट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर एंड दिस फ्लोट रेजेस द वाटर लेवल इन द कंटेनर। जैसे इसमें फ्लोट नीचे है, ये फ्लोट है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ेगा तो फ्लोट आपका ऊपर आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे 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 ये ऊपर आएगा तो पानी आपका इधर भी भरेगा, इधर भी भरेगा, तो यहाँ तक आएगा। जब इस लेवल के ऊपर पानी जाएगा तो क्या होगा कि साइफन एक्शन से ये पानी ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा और वापस से पानी आपका पूरा नीचे आ जाएगा और फिर आपका वापस से बेसिकली बात ये है कि ये रेन गेज में इसको आपको आगे जाके खुद से खाली नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली। और ग्राफ ऑब्वियसली इसमें ऑटो रोटेटिंग ड्रम लगा हुआ है, तो पेंसिल से ऑटोमेटिकली इसमें ग्राफ बनता रहेगा। तो जैसे ही पानी बढ़ेगा तो आपका ये फ्लोट जाता जाएगा, फ्लोट ऊपर जाएगा किस लेवल तक, इस लेवल तक ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर ज़्यादा पानी बढ़ता है तो पानी आपका इधर से साइफन मैकेनिज्म की मदद से नीचे आ जाएगा, फ्लोट वापस नीचे आ जाएगा। और ये रोटेटिंग फ्लोट है तो इससे ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ पानी का बनता चला जाएगा। तो ये 3 प्रकार के हमारे रिकॉर्डिंग रेन गेज थे। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज में हमने पढ़ा है साइमंस रेन गेज, और रिकॉर्डिंग रेन गेज में हमने 3 टाइप रेन गेज पढ़े हैं। इन सब में बेसिकली अंतर सिर्फ इतना है कि रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड करता है, और जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है उसमें आपको हर दिन जाकर फिजिकली रीडिंग देखनी पड़ती है। और नोट करने वाली बात है ये सभी के सभी रेनफॉल डेप्थ के बारे में बताती है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमको ये पता पड़ा कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन है उसको हम मेजर करते हैं डेप्थ में, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। इस प्रकार की सारी हमारी यूनिट्स होती हैं, है ना। और इन सभी चीज़ों के नोट्स आप टाइप ऑफ रेन गेज के नोट्स इस पीडीएफ से देख सकते हो अपना वीडियो पॉज कर करके। जैसे ये रिकॉर्डिंग रेन गेज के हैं, इसका डायग्राम वगैरह सभी इसी में है, इस पीडीएफ में है। और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज के भी सारे नोट्स इधर हैं, इसका डायग्राम है। टिपिंग बकेट टाइप ऑफ रेन गेज, टिपिंग बकेट में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार की टिपिंग बकेट होती है, जब एक साइड भर जाता है तो दूसरी साइड का खुल जाता है, और दूसरी साइड का भर जाता है तो पहली साइड का वापस खुल जाता है। एक सी सॉ टाइप का मैकेनिज्म रहता है इसमें। इसी तरह से फ्लोटिंग या साइफन रेन गेज में एक साइफन मैकेनिज्म रहता है, जिसका एक्चुअल डायग्राम भी मैंने आपको बता के रखा है, और ये स्कीमेटिक डायग्राम जो आपको एग्जाम में बनाने का काम आएगा वो है, और उसके नोट्स भी है ये। तो ये आप सब लोग इसमें देख सकते हो। ओके, फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग कैसे रेनफॉल का एवरेज डेटा निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास में अभी हमारे लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।